नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही काम की जानकारी को डिकोड करने वाले हैं। अगर आपके पास अभी भी वो पुराना फटने वाला कागज का वोटर आईडी है तो उसे एक मजबूत स्मार्ट पीवीसी वोटर आईडी कार्ड में अपग्रेड करने का टाइम आ गया है। और सबसे कमाल की बात बताओ, इसके लिए जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। ये पूरी तरह से मुफ्त है। तो चलिए बिना देरी किए सीधे इस ऑफिशियल ऑनलाइन प्रोसेस को समझते हैं। अब देखिए, ये फ्री वाली बात इतनी खास क्यों है। आमतौर पर जब हम अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड दोबारा मंगवाते हैं या उन्हें पीवीसी में प्रिंट कराते हैं तो हमें 75 रुपए या 50 रुपए जैसी फीस देनी पड़ती है, राइट। लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी ये पीवीसी वोटर आईडी अपग्रेड बिल्कुल फ्री दे रहा है, जीरो कॉस्ट। है ना कमाल की बात। तो आज हम इन स्टेप से गुजरेंगे। पहला, द फ्री पीवीसी अपग्रेड। दूसरा, एक्सेसिंग फॉर्म नंबर 8। तीसरा, अपडेटिंग एसेंशियल वोटर डिटेल्स। चौथा, द स्मार्ट रिप्लेसमेंट रीजन। और आखिर में सबमिशन एंड ट्रैकिंग डिलीवरी। इसमें चौथा स्टेप सबसे खास है, जो बहुत सारा कागजी झंझट बचाने वाला है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक्सेसिंग फॉर्म नंबर 8, नेविगेटिंग द ईसीआई पोर्टल। शुरुआत करने के लिए हमें इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाना है। अगर पहले से अकाउंट है तो बस लॉगिन कर लीजिए, वरना साइन अप पर क्लिक करके नया अकाउंट बना लीजिए। सिस्टम में एंटर करने के लिए अपना मोबाइल नंबर डालिए और एक ओटीपी के जरिए उसे वेरीफाई कर लीजिए। बस ये एक छोटा सा सिक्योरिटी चेक है। पोर्टल में जाते ही बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, लेकिन हमें सीधा फॉर्म 8 चुनना है। यहाँ एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है, हमें सिर्फ नया कार्ड चाहिए। अपने पुराने डेटा जैसे नाम या एड्रेस में कोई चेंज नहीं करना है। इसलिए इशू ऑफ रिप्लेसमेंट ई-पेक विदाउट करेक्शन वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। अब अपना पुराना वोटर कार्ड उठाइए। उसमें आपकी फोटो के ठीक ऊपर एक एपिक नंबर यानी आपका वोटर आईडी नंबर लिखा होता है। बस वो नंबर पोर्टल में एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही सिस्टम आपके पुराने रिकॉर्ड्स की सारी डिटेल्स निकालकर आपके सामने ले आएगा। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले स्टेप पर, अपडेटिंग एसेंशियल वोटर डिटेल्स, सिक्योरिंग द एप्लीकेशन। अब फॉर्म में वैसे तो ज़्यादातर डिटेल्स पहले से भरी हुई मिलेंगी, लेकिन यहाँ अपना आधार नंबर लिंक कर लेना एक अच्छा आइडिया है। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, अपना करंट और चालू मोबाइल नंबर अपडेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि जब डाकिया कार्ड लेकर आएगा तो वो आपको इसी नंबर पर कॉल करेगा। साथ ही फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए अपनी ईमेल आईडी भी डाल देना एकदम सही रहेगा। अब आता है इस पूरे प्रोसेस का सबसे क्रूशियल हिस्सा, द स्मार्ट रिप्लेसमेंट रीजन, नेविगेटिंग ब्यूरोक्रेसी। यह पोर्टल एक बड़ा ही डिसाइडिंग सवाल पूछता है, आखिर ये रिप्लेसमेंट वोटर आईडी कार्ड क्यों मांगा जा रहा है? इसका रीजन क्या है? सच मानिए, यही वो जगह है जो तय करेगी कि आपको सरकारी दफ्तरों के कितने चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इन दो ऑप्शंस के बीच का फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। अगर लॉस्ट यानी खो गया सेलेक्ट किया तो समझ लीजिए मुसीबत मोल ले ली। इसके लिए ऑफिशियल पुलिस एफआईआर या मिसिंग रिपोर्ट लगानी ही पड़ेगी। लेकिन अगर डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट हो गया चुनते हैं तो कोई एफआईआर नहीं चाहिए। ये ऑप्शन सीधा सारे कागजी झंझट को बाईपास कर देता है और आपका पीवीसी कार्ड फास्ट ट्रैक हो जाता है। हमारे सोर्स ने इस स्मार्ट वर्क अराउंड को एक बड़ा ही मज़ेदार नाम दिया है, निंजा टेक्निक। और सही मायनों में ये है भी। ये आम लोगों को बेवजह के लीगल झमेलों और पुलिस स्टेशन की भाग दौड़ से बचा लेती है। तो हमें एग्जैक्टली क्या सिलेक्ट करना है? वहाँ एक ऑप्शन होगा, डिस्ट्रॉयड ड्यू टू रीजन बियॉन्ड कंट्रोल लाइक फ्लड, फायर, अदर नेचुरल डिजास्टर। इसका सीधा मतलब है कि बाढ़, आग या किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से कार्ड खराब हो गया है। इसे चुनने से एफआईआर का चक्कर तो खत्म होता ही है, साथ ही कटा-फटा पुराना कार्ड बीएलओ को वापस करने के नियम से भी छुट्टी मिल जाती है। अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं, सबमिशन एंड ट्रैकिंग डिलीवरी, फाइनलाइजिंग द प्रोसेस। ये फाइनल स्टेप बस 2 मिनट लेगा। अपने शहर या गांव का नाम डालिए, कैप्चा कोड एंटर कीजिए और प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। लास्ट में आधार के जरिए एक ई साइन करना होगा। अपना आधार नंबर डालिए और इसके लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए ताकि ओटीपी आ सके। बस टर्म्स को एक्सेप्ट कीजिए और आपका फॉर्म सबमिट हो गया। फॉर्म सबमिट होते ही स्क्रीन पर एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी। इसे तुरंत डाउनलोड कर लेना चाहिए।
क्यों? क्योंकि इस स्लिप पर एक रेफरेंस नंबर होता है। आगे चलकर अपने कार्ड का स्टेटस ट्रैक करने के लिए यही नंबर काम आएगा, तो इसे संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, ये नया कार्ड घर तक पहुंचने में टाइम कितना लेगा? ये आंकड़े हमें एक रियलिस्टिक आइडिया देते हैं। अर्बन एरियाज यानी शहरों में नॉर्मली 15 से 20 दिन लगते हैं। रूरल एरियाज यानी गांव में 30 दिन तक लग सकते हैं। और हाँ, अगर कहीं इलेक्शन का सीजन चल रहा हो तो सरकारी काम का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से 90 दिन यानी पूरे 3 महीने तक भी लग सकते हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें सिर्फ इंतज़ार ही नहीं करना है। वापस उसी पोर्टल पर जाइए, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कीजिए और वो सेव किया हुआ रेफरेंस नंबर डाल दीजिए। इससे आराम से देखा जा सकता है कि कार्ड प्रिंट हुआ या नहीं और गवर्नमेंट की तरफ से कौन-कौन से स्टेप्स पूरे हो चुके हैं। अब आखिर में एक बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है, जब आधार और पैन जैसी बाकी आईडी के लिए फीस लगती है, तो क्या इलेक्शन कमीशन का ये फ्री पीवीसी कार्ड वाला मौका हमेशा के लिए खुला रहेगा? इस बात के काफी चांसेस हैं कि फ्यूचर में कभी भी इसके लिए चार्ज लगना शुरू हो जाए। इसलिए जब तक ये सर्विस पूरी तरह फ्री है, इसका फायदा उठा लेना चाहिए और आज ही अपना कार्ड अपग्रेड कर लेना चाहिए। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही जागरूक बने रहिए,